यार समझ ही नहीं आ रहा, ये मुल्क अभी भी गधे पे चल रहा है। लोग जहाज में बैठ गए, ये गधे पे चल रहे हैं। गधे एक्सपोर्ट हो रहे, गधे का गोश्त बिक रहे हैं चाइना पे, वो भी। यहाँ तो पहले हमने खा रहे हैं ना, हम खा रहे हैं ना पहले तो, वो तो हाँ, ये गधे इस्लामाबाद में खबर आई थी, पहले इस्लामाबाद में खबर आई थी कि इस्लामाबाद में कई 100 किलो गोश्त गधे का पकड़ा गया। फिर लाहौर की खबर आई, लाहौर में पकड़ा गया। कराची में भी पहले पकड़ा गया था गधे का गोश्त। इंडिया ने हमारे इंडिया को छोड़ दो यार, इंडिया क्या है? पूरी दुनिया में देखिए जितनी भी एसेसरीज यूज हो रही हैं वो अब इंडिया ने लॉन्च कर दी। पहले चाइना की हम करते थे, हवावी कंपनी की, उसके बाद इंडिया आ गया है। अब इंडिया ने चाइना को कम्पीट करना शुरू कर दिया आईटी की इंडस्ट्री में। वो कौम है हमारी तरह, भेड़ बकरियां नहीं है ना, नहीं चोर नहीं है। अच्छा, वहाँ चोरों की हुकूमत नहीं है। हम तो कहते हैं उधर जो मोदी है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी है, वो बहुत जुल्म करते हैं, ये है वो है। बलजान मुसलमान यहाँ से अच्छे हैं। वहाँ अच्छा, वहाँ 20 रुपए किलो आटा है, 300 यूनिट बिजली फ्री है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से कौन से सेक्टर्स में आगे है? पाकिस्तान इंडिया से कौन से सेक्टर में आगे? नहीं, कोई सेक्टर में आगे नहीं। इवन पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही यानी कि डेट के अंदर ये सेपरेशन हुई थी। अब वहाँ पर महिंद्रा, टाटा और बिरला, आप अभी भी चेक कर लें नेट के ऊपर जाकर, ये टॉप कंपनी है, एशियन कंपनीज हैं। अनफॉर्चुनेटली हम उस दौड़ में दौड़ना ही नहीं चाहते, ठीक है, हम उस दौड़ में दौड़ने की कोशिश भी नहीं करते। मतलब आप देखें कि इतना बड़ा आईटी हब बन गया है इंडिया कि अगर आप पाकिस्तान के आईटी सेक्टर की बात करें तो यहाँ लाहौर में ही आपको सिर्फ आईटी के कुछ ऑफिस नज़र आएंगे। मोस्टली लोग यहाँ पे या तो आपको बेरोजगार नज़र आएंगे या वो पाकिस्तान से मूव करके बाहर चले जाते हैं। नहीं, जंग की बात नहीं कर रहे, इकोनॉमिकल तरक्की की बात कर रहे हैं। तरक्की में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हर चीज में आगे नंबर 1 है। पाकिस्तान जिंदाबाद। किस चीज़ में पाकिस्तान नंबर 1 है? चीज में पाकिस्तान आगे है, हर चीज में। अगर इंडिया की बात कर लें, क्या समझते हैं वो टेक्नोलॉजी को कितनी अहमियत दे रहे हैं, हम कितनी दे रहे हैं, और इंडिया कैसे आगे जा रहा है? सर ये फ्यूचर ही हमारी टेक्नोलॉजी है। सर देखिए आज जो आगे दौर आ रहा है, हमारा छोटा छोटा बच्चा जो है वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो हमारा फ्यूचर ये है। लेकिन हमारे हुक्मरानों का, हमारी गवर्नमेंट का इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं है। वो सिर्फ यही है कि हम के ऊपर टैक्सेस लगा दें, हमने कहाँ से खाना, यही तवज्जो है। हमारी गवर्नमेंट की इसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई तवज्जो नहीं दे। इसलिए सर देखें जो हमारे जितने प्रोफेशनल थे वो सारे मुल्क छोड़ के जा चुके हैं या जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ रहेगा नहीं, यहाँ पे जो हमारा मुल्क डूबता जा रहा है और लोग जो हमारे प्रोफेशनल थे वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, इसमें मीडिया का कितना रोल होना चाहिए या मीडिया का कितना रोल है? क्योंकि हम खबरों में जो सुनते हैं अपने नेबर्स के हवाले से, खासतौर पे इंडिया के हवाले से, जी इंडिया में ये मुश्किल आ गई, इंडिया में ये अल्लाह का अज़ाब आ गया, इंडिया में जो मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो गया, कश्मीर पे बड़ा जुल्म हो गया। लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं उधर हम देखते हैं इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, इंडिया के तमाम इस्लामिक कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर हो गए, इंडिया की इतनी यूएई ने इतनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर दी, सऊदीया ने इतनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर दी। हम जब इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं तो ये नजर आता है। आप बताएं हमारा मीडिया झूठ बोल रहा है या इंटरनेशनल मीडिया झूठ बोल रहा है? सर ये है कि जो इंडिया ने एक इंटरनेशनल मार्केट बन चुका है, इसमें तो कोई शक नहीं। सर उन्होंने हर इंडस्ट्री में अपने आप को ग्रो किया है। इस वजह से कोई भी मुल्क जो है वो उनकी मुखालफत नहीं करेगा, ओपनली इंटरनेशनली नहीं करेगा। लेकिन सर जो उनका मीडिया है वो उनके अंदर की खबरें नहीं दिखाता, और जो हमारा मीडिया है वो भी ऐसी खबरें नहीं दिखाता जो गवर्नमेंट के खिलाफ होंगी। यहाँ पे मीडिया और हुकूमत सब मिलकर चलती है। हम ये चाहते हैं कि मीडिया अवाम के जो असल मसाइल हैं वो दिखाए, वो जाकर करे, ताकि गवर्नमेंट को पता चले, इंटरनेशनल पे जो पता चले कि हाँ असल में अवाम के मसाइल क्या हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल में जो कुछ हो रहा है, जो दूसरे कंट्रीज में डेवलपमेंट हो रही है, वो हमें पता चले, कि पाकिस्तान के लोगों को भी पता चले। हमें ये लग रहा है कि शायद पूरी दुनिया यही है, पूरी दुनिया में इस टाइम क्राइसिस चल रहे हैं, जबकि दुनिया के बहुत से कंट्रीज खुशहाली की तरफ भी जा रहे हैं। सर दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं। आप देखें चाइना को देख लें सर, अब वो अमेरिका को पीछे छोड़ रहे हैं। मतलब चाइना ने अपनी करेंसी जो है युआन, उसको वो डेवलप कर रहे हैं, डॉलर को खत्म कर रहे हैं। आईटी में देखें जो है चाइना कहाँ चला गया है, तो हम नीचे आ रहे हैं। इसकी वजह ये कि हमारी गवर्नमेंट हमें प्रमोट नहीं कर रही। हमने कहाँ पे खामी की? लाइक 1947 में पाकिस्तान बना, 1947 में इंडिया ने अपना स्ट्रगल स्टार्ट की, हमने भी स्ट्रगल स्टार्ट की। वो कहाँ पे आके कैसा उन्होंने काम किया एजुकेशन पे, किस टाइम पे उन्होंने काम किया कि वो अचानक आज खबरें आ रही हैं कि क्या ही बात है, क्या ही बात है, हमारे इधर क्राइसिस की खबरें। दरअसल मैं समझता हूँ कि हमें कोई जो है ना ईमानदार आदमी नहीं मिला। अगर हमें कोई ऐसा लीडर मिलता जो हमें लेके निकलता तो हम बहुत ऊपर होते। इंडिया को देख लें, उनको ऐसे लीडर मिले हैं जिन्होंने उनको निकाला है। हालांकि वहाँ पे गुर्बत ज्यादा है, उनकी गवर्नमेंट के पास पैसा है, लेकिन अवाम बहुत गरीब है। लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने अवाम को सपोर्ट किया है। आप एग्रीकल्चर को देख लें, क्योंकि हम अगर एशिया में रहते हैं ना, तो यहाँ पे जो है हमारी कंट्री का सबसे मेन रोल होता है हमारी ज़राअत। आप इंडिया में जाके देखें वहाँ पे ट्यूबवेल का यूनिट किस तरह से है, वो गवर्नमेंट फ्री उनको दे रही है। सर गवर्नमेंट फ्री यूनिट दे रही है एग्रीकल्चर को। उनकी खादों के रेट देखें हमसे 50% से भी कम है। तो वो वहाँ पे तकरीबन 70% से ज्यादा लोगों का जो दारोमदार है वो ज़राअत पर है। हमारे मुल्क में भी ऐसे, लेकिन गवर्नमेंट ने सपोर्ट ही नहीं किया।
आप देखें जाके तो यहाँ पे कैसे लोग मुझे बताएं सर्वाइव नहीं, उसमें हमने ये चीज देखी है ना कि अगर एग्रीकल्चर की बात करें हैं कि हम इंडिया का आईटी में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, हम इंडिया के आसपास भी कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करते। उन्होंने एक उनका गुड़गांव है, पूरा उनका वो आईटी हब है, ठीक है, मतलब हर चीज़ आईटी से रिलेटेड है। अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो हमारे यहाँ पे आईटी एजुकेशन ही उस तरह से नहीं है, हमने उसको आगे लेकर क्या चलना है। तो मेरा ख्याल है ये इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है और शायद हमें भी इस चीज़ में आगे आना चाहिए। हम ये आए दिन खबरें तो देखते हैं, उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर कोई असर हमारे पर इसका चीज़ का ना कोई असर नहीं होता है। एक चीज़ होती है ना कि आप दूसरे को मेहनत करता देखते हैं तो आपका दिल करता है यार हमने भी मेहनत करनी है। हालांकि अगर हम कहें तो कहने को इंडिया हमारा हमसाया मुल्क कम दुश्मन मुल्क ज़्यादा है, तो जब दुश्मन स्ट्रॉन्ग हो तो हमें भी खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस दौड़ में दौड़ना ही नहीं चाहते, ठीक है, हम उस दौड़ में दौड़ने की कोशिश भी नहीं करते। मतलब आप देखें कि इतना बड़ा आईटी हब बन गया है इंडिया कि अगर आप पाकिस्तान के आईटी सेक्टर की बात करें तो यहाँ लाहौर में ही आपको सिर्फ आईटी के कुछ ऑफिस नज़र आएंगे। मोस्टली लोग यहाँ पे या तो आपको बेरोज़गार नज़र आएंगे या वो पाकिस्तान से मूव करके बाहर चले जाते हैं बाहर की कंपनीज़ में काम करने के लिए। अब इंडिया ने बनाया है मेड इन इंडिया, हर चीज़ वो अपनी इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम अभी तक चाइना की ही जान नहीं छोड़े, हमने अपना क्या कुछ मैन्युफैक्चर करना है। लोगों में बेरोज़गार इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग सड़कों पर आकर छोटी छोटी चीज़ें बेचने पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं लग रही कि लोगों को रोज़गार के मौके फ्राहम किए जाएं। हम अपनी गवर्नमेंट से क्या उम्मीद कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो मुझे जो लग रहा है कि बल्कि मुल्क के जो हालात हैं इसी तरह रहे तो आइंदा कुछ सालों में मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि पाकिस्तान शायद कहीं भी एग्जिस्ट ना करे। बिल्कुल सही मैडम, ऐसा है कि अगर हम देखें द कमिंग फ्यूचर इज़ द फ्यूचर ऑफ आईटी, इज़ द वर्ल्ड ऑफ आईटी, तो हमें जो है डेफिनेटली दुनिया के साथ चलना पड़ता है। तो आईटी को इम्प्रूव करने के लिए, आईटी की अवेयरनेस के लिए क्या करना पड़ेगा? यार सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है आईटी एजुकेशन। आप अपने पंजाब यूनिवर्सिटी में ही चले जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आईटी का डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनको निकलने के बाद कितनी जॉब्स मिल रही हैं। पहली बात है कि आप बेसिक शुरू करें एजुकेशन से, आपका एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव होगा, उसके बाद यहाँ पर जॉब अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं उन्हें आगे जॉब्स ही नहीं मिलती। ठीक है, मतलब हर डिपार्टमेंट में अगर आपको क्लास में 60 बच्चा पढ़ के निकल रहा है तो आगे जाके 60 बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे आईटी हब्स भी तो होने चाहिए, प्रैक्टिकल होने चाहिए, बच्चों में इनोवेशन आनी चाहिए, उन्हें क्रिएटिव होना चाहिए, जो कि नहीं है। मेरा ख्याल है हमें बुक्स को रट्टा लगाने से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यार समझ ही नहीं आ रहा, ये मुल्क अभी भी गधे पे चल रहा है। लोग जहाज में बैठ गए, ये गधे पे चल रहे हैं। गधे एक्सपोर्ट हो रहे, गधे का गोश्त बिक रहे हैं चाइना पे, वो भी। यहाँ तो पहले हमने खा रहे हैं ना, हम खा रहे हैं ना पहले तो, वो तो हाँ, ये गधे इस्लामाबाद में खबर आई थी, पहले इस्लामाबाद में खबर आई थी कि इस्लामाबाद में कई 100 किलो गोश्त गधे का पकड़ा गया। फिर लाहौर की खबर आई, लाहौर में पकड़ा गया, कराची में भी पहले पकड़ा गया था गधे का गोश्त, यहाँ पे भी गधे का गोश्त लोग खा रहे हैं। ये बहुत छोटा मसला है गधे का गोश्त, तो हम इन मसलों पे बात करेंगे ना, ये कुछ भी नहीं होगा। गधा तो छोड़ दो, तो मतलब गधे का गोश्त खाने से यूज्ड हो गए लोग। भाई आप खाओ, ये नॉर्मल चीज है गधे का गोश्त खाना। आप बेचना कौन है? आप वो पकड़ो ना, खाने वाले को किधर पकड़ोगे? खाने वाला तो एक गरीब बंदा 500 कमा रहा है, उसको थोड़ी पता गधे घोड़े में का फर्क। बेचने वाले को पकड़ो। गवर्नमेंट तो नहीं कह रहा कि गधे आप पकड़ोगे, मैं पकड़ूंगा नहीं। आप टैक्स, मैं 18% टैक्स रिटर्न फाइल में देता हूँ। कितना? 18 है यहाँ पे। बिल्कुल, मेरी 3 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, 3 कंपनियां रजिस्टर्ड है, 18% टैक्स एक कंपनी पे देता हूँ। मेरा अपना पर्सनल अलग टैक्स है, यानी कि अगर मैं मंथली 1 लाख रुपए कमाता हूँ, 18,000 रुपए मैं देता हूँ। ठीक है, हर एक चीज में आपको बता रहा हूँ। जबरदस्त सोर्सेस लेकर आए। आप मुझे बताएं, चले आप टैक्स देते हैं, 18% टैक्स देते हैं, आपको लगता है कि आप जो टैक्स दे रहे हैं उसका आपको कोई रिटर्न मिल रहा है, ये पे बैक आपको आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है रिटर्न, हम दे रहे हैं, फिर भी हमारा कुरियर से 5% टैक्स अलग है। यानी कि हम कैश ऑन डिलीवरी पे 1000 रुपए का पार्सल देते हैं, 1000 रुपए की अमाउंट के ऊपर 5% टैक्स अलग गवर्नमेंट कुरियर काट के हमें देते हैं। समझे? सेल्स टैक्स, होल्डिंग टैक्स, हर चीज 5% टैक्स वो अलग है, 18% हम रिटर्न फाइल में अलग देते हैं। ये इतने टैक्सेस हम देने के बाद भी जब हम घर में आटा चीनी दाल लेते हैं उसमें अलग टैक्स देते हैं। समझे? उसके बाद जब हम इंश्योरेंस लेते हैं, इंश्योरेंस लेने के बाद भी हम वो कार्ड यूज करते हैं इंश्योरेंस का, उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं। टैक्सेस इतने भाई, इधर गरीब को तो छोड़ो, अमीर बंदा भी फंसा हुआ है। समझे? मैं कोई छोटे घर का नहीं हूँ, अच्छे खासे घर का हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाखों करोड़ों देखा, लेकिन बात इतनी है, हर एक बंदे का निजाम है। लेकिन देखिए, आप पाकिस्तान से लड़ रहे हो ना, इंडिया पाकिस्तान के अंदर क्या फर्क है? नहीं, क्योंकि इंडिया से बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, वो इस चीज का पता करते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक क्या समझती है? इंडियन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे। अगर मुझे कुछ सीखना होता है, मैं खुद यूट्यूब पे जाके इंडियन से सीखता हूँ। सबसे पहले मैं इंडियन यूट्यूबर की प्लेलिस्ट देखता हूँ, यहाँ से मैं मार्केटर हूँ, पूरा मार्केटिंग सीखता हूँ, मैं इंडियन की देखता हूँ। उसके बाद मैं इंडियन को प्रोफेशनल लेवल पे सीख के फिर एक गोरे की वीडियो देखता हूँ।
ठीक है, क्योंकि इंडिया की जबान समझ आती है, जबान समझ आती है। और उसके अलावा भी टेक्नोलॉजी में आगे, आपका अभी जाके स्पेस पे पहुंचा रॉकेट, उसका पहले पहुंच गया। आप इस चक्रों में नहीं लगाओ। चंद्रयान देखे, इंडिया ने चांद पे पहुंचा दिया। आप इस बात में बैठो ही नहीं कि आपका चीज पहले और हमारी बात कंपैरिजन है ही नहीं। आप इक्वल रहो, अलग रहो, आगे पीछे रहो, लेकिन खुद को बेहतर करो। लेकिन इसकी वजह क्या है कि इंडिया से पाकिस्तान हर चीज के अंदर पीछे। टेक्नोलॉजी में देखें ना, आप ई कॉमर्स से काम करते हैं, ई कॉमर्स में अगर अमेजोन आई थी, अमेजोन भी बैन हो गया पाकिस्तान। परसों कौन सा मैच हुआ था पता है आपको? आपको पता है? श्रीलंका पाकिस्तान का। श्रीलंका पाकिस्तान का लोगों को नहीं पता। इंडिया पाकिस्तान पे क्या होता है? होटलों पे रश होते हैं। क्यों होते हैं? वो एक जंग की सूरत हाल होती है ना कि भाई दुश्मनी है। इतना इस लेवल पे देखो ही नहीं ना। वो भी भाई है, आप भी भाई है यार, मुसलमान है। वहाँ पे मुसलमान कितने? हिंदू है, तो हिंदू भी तो भाई है ना। 52% है हिंदू भी तो भाई है। पहले हम हिंदुओं के साथ ही तो रहते थे यार, किसी से वो करना, समझे? हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेश्याओं से जो कोठे पे होती थी उन लोगों से भी इखलाक अच्छा रखा है, ना कि ये बोला कि तुम्हारा काम क्या। उनको दीन की दावत दी है, मोहब्बत से, इखलाक से, किसी से लड़ा झगड़ा नहीं है। ठीक है, आप किसी को ऐसे पकड़ के अपने तरफ लाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहब्बत से आपके ईमान की खुशबू ऐसी होनी चाहिए, बंदा खुद मुतासिर हो। भाई आप कुछ भी नहीं करो, भैया हटाओ, हमें नहीं चाहिए ये बुढ़े सारे, सीधी बात है। हाँ, ये आपने काम की बात की, ये बुढ़े नहीं चाहिए, नौजवान नस्ल चाहिए। अभी आप देखें सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या पता है? नेट का मसला। आप सिम के अंदर चलाए, नेट नहीं चलता है, सिग्नल इतने स्लो आते हैं, कोई काम बंदा नेट के ऊपर कर रहा होता है, बंदा ज़हनी तौर पे परेशान हो जाता है। बंदा बोलते क्या करे, तो बंदा क्या करे। काम इधर ही मेरे फ्लैट पे ई कॉमर्स का काम करता हूँ मैं। 8 बजे लाइट आती है, 8:30 बजे लाइट आती है। 8 बजे आधा घंटा पहले ही नेटवर्क बिल्कुल गायब हो जाते हैं। क्यों? यहाँ के टावर सिर्फ 4 लगे में, लाइटें नहीं होती है, मतलब बंद हो जाती हैं, ठीक है ना। अब आधा घंटा पहले बंद हो जाता है, हमारा लॉस होता है। फिर मेरा नहीं, किसी को कॉल कर रही है, ले आ रही है, टैक्स नहीं देते लोग यहाँ पे लोग सिर्फ बोलते नहीं है। सर आपके पास इधर आपका लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इंडिया ऑडियंस ज्यादा देखती है, हमें क्या मैसेज देना चाहेंगे? इंडिया पाकिस्तान से पब्लिक देखती है। भाई आवाम से आपको कोई, आवाम आपसे कोई नफरत नहीं करती है, आवाम आपको लव करती है, प्यार करती है। आप हमसे लव करो, प्यार करो, ठीक है। ये सियासतदानों के चक्करों में नहीं पड़ो। आपके जैसे इलेक्शन करीब आएंगे, हम आपके बंदे मार। पाकिस्तान भी एक कंट्री है, 1947 में हमने सफर का स्टार्ट किया। ये साथ नेबर कंट्री इंडिया है। ये भी 1947 में बकायदा इन्होंने जो अपनी मेहनत, अपना सफर स्टार्ट किया। आज वो दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गए हैं और 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट है। क्या वजह है कि वो लोग दुनिया की तीसरी पावर बड़ी बन गए और हम जो हैं कभी किसी कंट्री जा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, किसी कंट्री जा रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं। वो कौम है, हमारी तरह भेड़ बकरियां नहीं है ना, नहीं चोर तो नहीं है। अच्छा, वहाँ चोरों की हुकूमत नहीं है, स्टैब्लिशमेंट की हुकूमत नहीं है। नहीं, हम तो कहते हैं उधर जो मोदी है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी है, वो बहुत जुल्म करते हैं, ये है वो है। भाईजान मुसलमान यहाँ से अच्छे हैं। वहाँ अच्छा, वहाँ 20 रुपए किलो आटा है, 300 यूनिट बिजली फ्री है। तो ये अच्छा होगा कि इंडिया अच्छा होगा? ठीक है। कश्मीर में इससे अच्छे हालात है। कश्मीर में जी भाईजान, आप पढ़े ना, कभी सर्च करें। ठीक है, वहाँ यहाँ से इंडिया के मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हैं। नहीं तो हमारे मीडिया में तो बताया जाता है। 1 मिनट भाई से भी साथ बात करूंगा। ये अंकल कह रहे हैं कि इंडिया साइड में, खास तौर पे कश्मीर की बात करें, हमारे से ज्यादा बेहतर हालात हैं। क्या समझते हैं? महंगाई उधर कम है, ये तो हम भी खबरों में देखते हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में, लेकिन हमारा मीडिया क्या कहता है? ठीक बात कर रहे हैं, गलत बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हमारा मीडिया सिर्फ झूठ बोलता है। नहीं तो क्या वजह? हम क्यों दिन ब दिन नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं? क्या वजह इंडिया दिन ब दिन ऊपर